नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला हो जिसे आपके मोटिवेशन की ज़रूरत हो और आप ज़रूर अपने मित्र आसपास अगर कोई आपकी ऐसे महिला हैं तो उन्हें मोटिवेट कीजिएगा। तो हुआ यूँ कि मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है और वो अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताती हैं, नई नई डिशेस बताती हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें इस तरह से अपनी रेसिपीज़ को बताते हुए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते हुए देखकर। उनके 9 साल के बेटे ने उन्हें मोटिवेट किया ये करने के लिए। तो हुआ यूँ कि ज़िंदगी में बिना बुलाए घुसने वाले, सामने वाले का चाय नाश्ता सब डकार कर बिन मांगी मुफ्त की राय देने वालों ने उसे बोला कि क्यों कर रही हो ये सब, बहुत मुश्किल होता है, रोज़ एक वीडियो बनाकर डालना पड़ता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी गिनवा दिए जिनके बारे में खुद श्योरिटी नहीं होगी उनको, पर ज्ञान तो बांटना है भैया। उसे डीमोटिवेट किया। तो आज का मेरा वीडियो स्पेशली अपनी मित्र के लिए है ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके बिना किसी की बात पर ध्यान दिए। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है आज के लिए। मैं आज अपनी बहनों से ये पूछना चाहूँगी, बेटियों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पसंद से कुछ काम करना चाहा हो और कुछ अति बुद्धिमान और शुभ चिंतक लोगों ने आपसे बोला हो कि अरे क्यों कर रही हो ये सब, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, बहुत कंपटीशन है आजकल, तुम बेकार में ही तुमने ये काम किया, इससे अच्छा तो ये कर लेती, वो कर लेती, वगैरह वगैरह। अब आप पूछेंगे कि क्या मुझे ऐसा किसी ने बोला? हाँ बोला, बिल्कुल बोला गया मुझे ऐसे। एक्चुअली मैं एक बहुत ही क्रिएटिव लेडी हूँ और मैं कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अगर 5 मिनट भी खाली मिल जाते हैं, अगर 5 मिनट भी मुझे खाली मिल जाते हैं तो मैं उन 5 मिनट में ये प्लान करती हूँ कि अब मुझे नया क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं घर संभालने के अतिरिक्त सिलाई, बिनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग कर सकती हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना एक डांस का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ और मैं खाली समय में सिंथेसाइज़र बजाती हूँ। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं और मुझे पैसों के लिए कभी काम नहीं करना पड़ा। मैंने हमेशा काम किया अपने शौक़ के लिए, अपनी पसंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि मैं भी 4 लोगों के बीच बैठकर सिर्फ किसी 5वीं महिला की बुराई करूं। मुझे पसंद नहीं था कि मैं किसी अन्य के जीवन पर, उसके कपड़ों पर, उसके मेकअप पर, उसकी रेसिपी पर और उसके घर के डेकोरेशन पर ज़बरदस्ती अपनी राय ठोककर खुद को ग्रेट साबित करूं। दरअसल मुझे इस तरह खुद को उत्तम साबित करने का, ग्रेट साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम ऑलरेडी ग्रेट। मुझे खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को पीछे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पहली बार ऊन से मोजे बनाए, मैंने ऊन लिया, उसे बिनकर मैंने मोजे बनाए, सॉक्स बनाए और उन्हें बेचा, तो मुझे एक सॉक्स में मात्र 20 रुपये मिलते थे। फिर काम बढ़ा तो अपने साथ कुछ और महिलाओं को जोड़ा, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन महिलाओं ने आकर कहा, लोग कह रहे हैं ये 10-20 रुपए के चक्कर में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, घर संभालो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ओके, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे पास भी सब कुछ था, पर मैंने फिर भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया। मुझे पूरे दिन में खुद के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता था जब बच्चे ट्यूशन जाते थे, और मैंने उस 1 घंटे का सदुपयोग किया। लोगों ने बहुत टोका, क्यों करती हो ये, इतनी भागा दौड़ी, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। अरे 600 mg की शुभचिंतक गोली खाए हुए शुभचिंतक को ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो उस महिला को काम नहीं करना चाहिए।
उसे 10, 20, 50 रुपयों के लिए वो काम नहीं करना चाहिए जो उसे पसंद है, जिसे करके उसे खुशी मिलती है या वो मेहनत करना पसंद करती है, ना कि चुगली करना। या इसमें क्या गलत है कि वो अपना समय जो स्ट्रीट चिल्ड्रन से हैं, जो अनाथ हैं, उनके साथ अपना समय बिताना चाहती है, बजाय इसके कि वो किटी पार्टीज़ में जाकर अपने घर, गाड़ी, पैसा, साड़ी, ज्वेलरी सबका बखान करे। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, मेरे रास्ते में भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन और रास्ते में हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन मेरे दिल के कैमरे में केवल वही लोग कैप्चर होते हैं जो रास्ते के कांटों को हटाते हैं, क्योंकि कांटे हटाने वाला ही इंसान आपके सामने आता है ना। कांटे बिछाने वाला तो आपकी गैर मौजूदगी में काम करता है। तो मेरे लिए वही लोग वैल्यूएबल हैं जो मेरे साथ हैं, जो मेरे सामने हैं, या फिर वो जिनकी लाइफ में थोड़ी सी भी सकारात्मकता आती हो मेरी बातों से या मेरे साथ से या मेरे सहयोग से। हो सकता है कि 90% लोग मुझे, मेरे काम को, मेरे वीडियोस को पसंद ना करें, पर मैं सिर्फ उन 10% लोगों के लिए काम करती हूँ जो मुझे देखकर कुछ सीखते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करती हूँ, मैं फल की चिंता नहीं करती। मुझे फल की चिंता में घुलना, उसके लिए परेशान होना, ये सब मेरी हाथ की रेखाओं में लिखा ही नहीं है। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल कर्म करना होना चाहिए। इसीलिए आप मेहनत कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसी भी छोटे काम को करने से, किसी छोटे काम को करने में जो हमारी अथाह रुचि होती है वो उसे बहुत बड़ा बना देती है। 1 रुपया कमाने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि 100 रुपये को पूरा करने में भी पहले 1 लगाना पड़ता है, और 1000 रुपये को पूरा करने में भी पहले 1 ही लगता है। लाख में भी पहले 1 से ही शुरुआत होती है, और करोड़ में भी। तो मैं अपनी मित्र और उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी जो भी कोई छोटे से काम से अपनी शुरुआत करती हैं, अपने शौक़ के लिए काम करती हैं, अपनी पसंद को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अगर कोई उन्हें आकर डीमोटिवेट करता है, अगर कोई उनसे कहता है कि तुम ये काम मत करो, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तो उन्हें उसी दिन अपनी लाइफ से बाहर कर दीजिए। क्योंकि आप जितने नकारात्मक लोगों के साथ में रहेंगे उतनी ही नकारात्मकता आपके अंदर भरती जाएगी। इसीलिए उन सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, उन 10% सकारात्मक लोगों के साथ रहिए जो जिनसे बात करने से आपके अंदर भी सकारात्मकता आती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपनी पसंद को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।